नमस्कार। आज हम यज्ञ की एक ऐसी वैदिक विधि जानेंगे जिसके करने मात्र से आपके घर के किसी भी तरह के नकारात्मक दोष, वास्तु दोष, आपके खुद के कुंडली में दोष या आपके घर में फैली नकारात्मकता, अन्य अन्य तरह के, यदि धन से संबंधी परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी है, किसी भी तरह की परेशानी को दूर करने के लिए यदि आप अग्निहोत्र का जो हवन है इस पद्धति को करते हैं तो आपके लिए ये सबसे शुभकारी फल हो सकता है। मैं एक छोटी सी विधि है आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें किन चीजों की आवश्यकता है आप देख लीजिए। इस छोटी सी हवन विधि जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में की जा सकती है, आपको सिर्फ एक बार व्यवस्थित रूप से सारी चीजों को जमा लेना है। इसमें 2 मंत्र हम पढ़ते हैं भगवान सूर्य से संबंधित, जो हमारे दृष्टिगत देव हैं, जिनको हम देख के प्रणाम कर सकते हैं, और कुंडली में भी सबसे आवश्यक ग्रह, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह। तो गाय के घी की आवश्यकता होगी, अक्षत की आवश्यकता होगी, गाय के गोबर के उपले हमें ये आसानी से हर शहर में मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव में है, तो आप इसको भी उपलब्धता मिल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी ये जो पात्र है, तांबे का पात्र। यदि तांबे का पात्र नहीं है, आपके पास मिट्टी की जगह है, तो आप मिट्टी में भी उसकी प्रॉपर डायमेंशन यज्ञ की जो पात्र होता है वो देख के और फिर उसको इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन तांबे का पात्र कंफर्टेबल है, एक आप स्टैंड पे या किसी चीज पे इसको रख सकते हैं तो भी ये अच्छा होगा। इसको पूर्व दिशा की ओर बैठकर किया जाता है। इस हवन पद्धति में जिस तरह से मैंने ये उपले जमाए हैं आप देख रहे हैं, ऐसे आप इसको रख के और इस तरह से जमा सकते हैं। एयर फ्लो आपका बना रहेगा तो काफी सुविधा होगी। जैसे हम इसमें, जब इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप 2 मंत्रों की आहुति से, 2 आहुति से आप अपने जीवन को बहुत सकारात्मक बना सकते हैं। बच्चों को इस विधि को आप जरूर सिखाएं ताकि वे समझ पाएं कि इसकी सकारात्मकता। आप यदि अपने जीवन में चाहते हैं कि आपको कुछ भी करने पर सफलता मिले तो अग्निहोत्र एक ऐसी विधि है जो आपके अंदर से सकारात्मकता को लाने का कार्य कर सकती है, क्योंकि आप वैदिक पद्धतियों से जुड़ रहे हैं। मैं आपको इसका जो समय है, मान लीजिए कि समय हमारा सूर्यास्त का जो समय है, आपको आपके शहर के हिसाब से एक अग्निहोत्र टेबल दिया रहता है। अग्निहोत्र में समय पर आहुति देना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप तैयारी 5 से 7 मिनट पहले करके रख सकते हैं। आप 3 से 4 मिनट पहले अग्नि इस तरह से प्रज्वलित कर लें ताकि जैसे ही आपका अग्निहोत्र का समय हो आप उस समय पर आहुति प्रदान कर सकें। सिर्फ 2 ही आहुति दी जाती है। अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, हमने जिसमें घी लगाया था। अब आप इस तरह से इसको, और इसके साथ थोड़े और घी की आवश्यकता होने पर आप इस तरह से बाकी के जो हमारे उपले हैं यहाँ पर भी आप घी थोड़ा डाल सकते हैं। जितना शुद्ध चीजों का हम प्रयोग करेंगे उतना अच्छा होता है। बिना पॉलिश किया हुआ चावल आप जो है वो अग्निहोत्र में उपयोग करें। आप यहाँ पर सिर्फ 2 आहुति की आवश्यकता होती है और आप इसमें हल्का सा गाय का घी इस अक्षत में मिला लें, इसीलिए अखंडित मतलब टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसको 2 आहुति में डिवाइड कर लें। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम किसी भी हवन या यज्ञ पद्धति में आहुति प्रदान करते हैं तो मृग मुद्रा का उपयोग करते हैं। हमारे हाथ की जो मुद्रा है वो इस तरह से होनी चाहिए। हम पहली आहुति लेंगे, समय देख लीजिए जैसे 5:47 यानी 5:47 AM एंड 1.7 सेकेंड्स पर हमें आहुति डालनी। तो हमारा जो स्वाहा है वो उसी समय पर होना चाहिए, और स्वाहा बोलने के साथ ही हमारी आहुति अग्नि में जानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे सूर्यास्त और सूर्योदय के मंत्र थोड़े अलग अलग हैं शुरुआत में, तो पहले मैं सूर्योदय का मंत्र आपको बता रही हूँ। ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः। ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः। इसी तरह जब आप संध्या काल में यानी सनसेट का जो आहुति डालेंगे सूर्यास्त का, वो इस तरह से ओम अग्ने स्वाहा अग्ने इदं नमः।
ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः। इस तरह से आपकी जो आहुति है वो कंप्लीट हुई। इस अग्नि में बहुत शक्ति है और इसी अग्नि से आपके घर की विशुद्धियां, आपके खुद के विचारों की विशुद्धियां, आपके कर्मों की विशुद्धियां सारी समाप्त हो सकती हैं। साथ ही साथ एक और विशेष बात का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब आप अग्निहोत्र करें और आपको उसके बाद 5 से 7 मिनट का समय हो तो ध्यान जरूर करें। आप और अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करके भी इसमें आहुति डाल सकते हैं। जैसे एक जब स्वास्थ्य की परेशानी घर में होती है तो कुछ दाने इसी तरह के आप जो है हमने लिया है, इसी तरह की आहुति लेकर ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। इस मंत्र की 3 बार आहुति करने से घर में स्वास्थ्य संबंधी चल रही कैसी भी परेशानियां दूर होंगी। और ध्यान कर सकते हैं क्योंकि ये समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जब आप इस समय में ध्यान कर सकते हैं। और इस तरह से अग्निहोत्र रोज आप अपने नियमित कर सकते हैं। एक विशेष बात, यदि किन्हीं दिनों में आप अग्निहोत्र ना भी कर पाए, महीने में यदि आप 20 दिन भी अपने घर में इस तरह अग्नि प्रज्वलित करके अग्निहोत्र करते हैं तो इससे उठने वाला धुआं आपके घर को बहुत शुद्ध करता है। और किसी भी तरह की गिल्ट में जाने की आवश्यकता नहीं। आप किसी दिन समय मिस कर गए, आप नहीं कर पाए, आप कहीं बाहर हैं, आप अगले दिन फिर से इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। धन्यवाद।